स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो चलो दोनों को समझते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर ली वो उसकी स्पीड मानी जाएगी, या एक मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की या एक आवर में जितनी डिस्टेंस कवर करी तो वो उसकी स्पीड मानी जाएगी। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, एक सेकंड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक मिनट में या एक आवर में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है, ओके, दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी और स्पीड में कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूले को रट लेना है, ओके। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ओके। इसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से ड्राइव हुई है और डिस्टेंस अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वहीं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक ट्रिक भी होती है याद करने की। स्पीड एस से शुरू हुआ और स्केलर भी एस से शुरू होता है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वी से शुरू हुआ और वेक्टर भी वी से शुरू हुआ, तो वेलोसिटी और वेक्टर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। सो वेलोसिटी को, सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो जो रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखी थी, वही सेम रिलेशनशिप हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पीड मोस्टली केसेस में वेलोसिटी से ज्यादा ही आएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल हो जाए, और वो तब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, राइट। तो स्पीड, स्पीड के बारे में, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू आती है मोस्टली वो स्पीड की आती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाए, कम तो कभी नहीं होगी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो सर एमकेएस की बात करें, मीटर किलोग्राम सेकंड में, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो स्पीड की यूनिट बनेगी मीटर अपॉन सेकंड। नेक्स्ट, अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में नहीं नापते, बल्कि हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर में, ओके। और टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर दी सेम, ठीक है। तो जो यूनिट हमारी स्पीड के लिए है वही सेम वेलोसिटी के लिए भी होती है, यूनिट वाइज ये दोनों सेम होते हैं। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड को निकालने के लिए अपन को डिस्टेंस निकालनी है, टाइम से डिवाइड करना है। वेलोसिटी को निकालने के लिए अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम से डिवाइड करना है। कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। आप लोग तो जैसे हायाबूसा चलाते होगे, बीएमडब्ल्यू चलाते होगे, या आप लोगों के पास तो अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी होंगे, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो आपकी स्पीड है वो हम लोग मीटर पर सेकंड में जनरली नहीं बोलते, हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही बोलते हैं, राइट। तो ये इसकी कमर्शियल यूनिट है। कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल यूनिट टू एसआई यूनिट, मतलब अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दी है तो हमें उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझते हैं। तो आप बोला हाँ हाँ सर, ये तो हम लोगों ने ना फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था सर। मैंने कहा अच्छा जी। सर देखो मैं बताता हूँ, इनको कुछ नहीं आता, ये सब गधे हैं, मैं बताता हूँ। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बहुत बड़ी बात बता दी आपने तो। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा जी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके। तो 1 आवर में हो जाएंगे 60 × 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कुल मिलाकर 3600 सेकंड होते हैं, जिसको हम ऐसे इंस्टाग्राम चलाने में बर्बाद कर देते हैं।
तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर हो गया, और 10/36 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स 10 कैंसिल होगा, और 18 टाइम्स 36 कैंसिल होगा। सो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर अपन लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल भी बता देते हैं ना सर, मजा ही आ जाता सर, मजा ही आ जाता। ओके, लेट्स से 90 किलोमीटर पर आवर में एक स्पीड गिवन है, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5/18। लेट्स क्विकली सॉल्व। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 5 × 5 = 25, सो मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इस स्पीड को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो निकला 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है। ये दोनों बातें सेम हो गई। 1 घंटे में अगर ऑब्जेक्ट 90 किलोमीटर चल रहा है, या 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है, तो दोनों की स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। जैसे मैं अपनी बाइक को इस तरह से चला रहा हूं कि वो 1 सेकंड में 25 मीटर आगे जा रही है, और आप अपनी साइकिल को, क्योंकि आई एम रिच, आप अपनी साइकिल को इस तरह से चला रहे हो कि वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर आगे जा रही है, तो हम दोनों सेम स्पीड से आगे जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 और 18 का मर्डर हो जाएगा। ओहो मालिक, 18 मारा गया। 1 × 5 = 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल हो सकती है? क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं? समझते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो बालको, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैंने आपको गोली मार दी, ठीक है ना, धरती पर बोझ, तो मैंने आपको गोली मार दी, और वो गोली ऐसे आ रही है, मैं आई 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 आजा, है ना। तो गोली कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसे जू 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 जू, है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में चला, तो उसने जो भी डिस्टेंस कवर की, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सेम है। सही बात है। इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो भाई, मेरे पास एक फरारी है, मतलब बहुत सारी हैं, पर एक का एग्जांपल ले लेते हैं। पैसा बहुत है, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है ना, उस बैंक में पैसा भरा पड़ा है, बस मेरे अकाउंट में ही नहीं आ रहा वो। खैर, तो ए से बी तक ये फरारी गई। ओके, ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल and can achieve a peak velocity of 100 kilometer per hour up to distances less than 500 meter. If a cheetah spot its prey at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attained by it is 90 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीता है, उसने लेट से किसी हिरन को देखा, अब वो उसको खाएगा, 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 है ना। अब हिरन को अपनी जान बचानी है, पर बच नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि चीता जो है वो काफी तेज दौड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज वेलोसिटी जो चीता की है, जिस स्पीड से वो प्रे को पकड़ने वाला है, वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है। ये अपन को अच्छी नहीं लग रही, तो अपन इसको क्या करेंगे बालकों? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, और ऐसा करने पर अपन को मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या बालकों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वी ऑलरेडी नो। अच्छा जी, चीता मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर। देखो, चीते को ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलना है, और 100 मीटर दूर उसका शिकार है, मतलब जो शेर है वो उससे 100 मीटर की दूरी पर है।
तो चीता जो है वो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करके उस हिरन को पकड़ लेगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको? तो देख लेते हैं टाइम टेकन। चूंकि उसकी स्पीड 25 है और 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है वो आपका टाइम होता है। तो डिस्टेंस उसको कवर करनी है 100 मीटर, स्पीड है उसकी 25। तो 4 सेकंड में वो उसको पकड़ लेगा, राइट। तो 4 सेकंड है बस हिरन के पास। 4 सेकंड बाद हिरन का काम तमाम। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज मिली हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।